हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज की हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था गो मिक्सन क्षुनैन का गलत एंकल चेक कर रहा होता है। तो क्षुनैन कहती है क्या मैं इसे कह दूं कि ये गलत एंकल है, लेकिन ये गुस्सा ना हो। क्षुनैन उससे पूछती है तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? गो मिक्सन कहता है निंग सॉन्ग अपनी कंपनी के आधे शेयर्स तुम्हें देना चाहता है क्योंकि निंग ताओ उसका रियल सन नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ग्रैंडमदर ने उसे किसी और से जन्मा था, इसीलिए तुम्हारे ग्रैंडफादर तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और निंग ताओ तुम्हें कंपनी के कभी शेयर्स नहीं देगा। इसीलिए निंग ताओ तुम्हें मारना चाहता है और एक बार उसने तुम्हें मार दिया तो फिर वो तुम्हारे ग्रैंडफादर को भी मार देगा। निंग सॉन्ग, जो कि क्षुनैन के ग्रैंडफादर का नाम था, वो कहता है तुम्हारे पास दो चॉइस है। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हारे ग्रैंडफादर बच जाएंगे, और अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारा रिवेंज लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। क्षुनैन सोचती है कि झांग माली और निंग ताओ काफी ज्यादा क्रूर हैं, वो मेरे ग्रैंडफादर को नहीं छोड़ेंगे और उन लोगों ने बचपन से ही मेरे साथ बहुत बुरा किया है। नहीं, मैं अपने ग्रैंडफादर को कुछ भी नहीं होने दूंगी। वो गो मिक्सन से कहती है ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। गो मिक्सन स्माइल करता है और कहता है गुड गर्ल, अब तुम अपने फ्यूचर में रिग्रेट मत करना। चलो तुम अपनी क्लोथ को चेंज कर लो, हमें कॉन्फ्रेंस में जाना है। वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं पीपल को अपने सवालों के जवाब देने के लिए। गो मिक्सन कहता है क्षुनैन निंग फैमिली की एडॉप्टेड डॉटर, आज से वो मेरी वाइफ है। क्षुनैन थोड़ी सी घबराई हुई होती है, तभी गो मिक्सन उससे कहता है तुम स्माइल करो, अपना वियर्ड सा फेस मत बनाओ ना। तभी मीडिया वाले उससे सेमलेसली क्वेश्चन करने लगते हैं और उससे कहते हैं तुम मिस्टर गो मिक्सन को कब से जानती हो, क्या कार सेक्स के बाद? क्षुनैन काफी ज्यादा घबरा जाती है और तभी गो मिक्सन उसके आगे आ जाता है और कहता है हम लोगों को तुम्हारे सवालों का कोई भी जवाब नहीं देना है, और वो क्षुनैन को लेकर वहाँ से चला जाता है। क्षुनैन जल्दी आने के लिए उसे थैंक्स बोलती है। गो मिक्सन कहता है हमें रजिस्टर करना जाना है। तभी क्षुनैन कहती है मेरी हाउस होल्ड रजिस्टर बुक वो निंग फैमिली के पास है। तो गो मिक्सन कहता है चलो चलते हैं अपना रिवेंज लेने। क्षुनैन कहती है निंग फैमिली में एक गुलाब का गार्डन है और वो गार्डन याओ याओ का फेवरेट है, लेकिन बचपन में जब एक गुलाब मेरे पैरों से खराब हो गया था तब झांग वाली ने मुझे घुटनों पर बैठने की सजा दी थी और मुझे खाना भी नहीं दिया था। क्षुनैन बेचारी वहीं पर बैठी रोने लगती है। गो मिक्सन उस रोज गार्डन को पूरा ही बर्बाद कर देता है गाड़ी के पहियों से। गो मिक्सन क्षुनैन से पूछता है अब तुम खुश हो? क्षुनैन कहती है हाँ। वहाँ की मेड दौड़कर झांग वाली के पास जाती है और कहती है रोज का गार्डन पूरा बर्बाद हो गया है। तभी झांग वाली गुस्से में बाहर आती है और वो क्षुनैन को देख लेती है और उससे कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम वापस आई और हमारी फैमिली को एम्बेरस किया और तुमने अपनी बहन का फेवरेट गार्डन बर्बाद कर दिया। वो जैसे ही उसे मारने के लिए हाथ उठाती है तभी गो मिक्सन आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम अपने मैनर्स भूल गई क्या? वो मेरी वाइफ है। तभी झांग वाली शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या वाइफ? अंदर से गुस्से में निंग ताओ अपने हाथों में वाइफ लेकर आता है और कहता है क्षुनैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की, मैं तुम्हें। वो इतना ही कह पाता है तभी वहाँ पर वो गो मिक्सन को देख लेता है और रुक जाता है। गो मिक्सन कहता है ये तुम्हारे हाथों में क्या है, तुम क्या करने जा रहे हो, क्या किसी को पीटने जा रहे हो? निंग ताओ कहता है चेयरमैन गो, ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं अपनी वाइफ से ये कहने आया था कि उसने तुम्हें अपसेट किया है, इसलिए वो तुमसे माफी मांगी। और वो झांग वाली से कहता है क्या कर रही हो, जल्दी से चेयरमैन गो से माफी मांगो। झांग वाली गो मिक्सन से माफी मांगती है। गो मिक्सन कहता है मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है, और वो लोग लिविंग रूम में आ जाते हैं। गो मिक्सन उन लोगों से कहता है मुझे हाउस होल्ड रजिस्टर्ड बुक चाहिए क्योंकि मैं क्षुनैन से शादी करने वाला हूँ। याओ याओ ये बात सुन लेती है और कहती है क्षुनैन चेयरमैन गो से शादी करने जा रही है, अगर उसकी चेयरमैन गो से शादी हो गई तो वो फ्यूचर में हमारे लिए बड़ा खतरा बन सकती है। फिर वो कहती है नहीं, वो केवल एक म्यूट है, वो मेरे लिए क्या कर सकती है, मैं खामखा डर रही हूँ। फिर वो मु फेंग से कॉल करती है और कहती है ब्रदर फेंग, ये मैं हूँ, क्या तुमने न्यूज देखी? क्षुनैन चेयरमैन गो को अपने साथ यहीं घर पर लाई है और चेयरमैन गो उससे शादी करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सेमलेसली तुमसे ये कह रही हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं उसे ऐसे ही अपनी खुशियों को नहीं कुचलने दे सकती हूँ। बोलती हुई वो खांस रही होती है। तभी मु फेंग कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम इतनी तेज खांस क्यों रही हो? याओ याओ कहती है
क्षुनैन तुम्हारी हमेशा से बात सुनती है, वो इस बार भी तुम्हारी बात मानेगी। क्या तुम प्लीज यहाँ पर आ सकते हो? मु सेफेंग कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ। यहाँ पर निंग ताओ गो मिंगशन से कहता है हाँ वो बुक ऊपर रखी है, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो दोनों बुक लेने जाते हैं और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर क्षुनैन को चेयरमैन गू का सपोर्ट मिल गया तो वो हमारे लिए फ्यूचर में खतरा बन सकती है। आज नहीं तो कल उसे उस 15 साल पहले जो आग लगी थी उसे तो पता चल ही जाएगा और उस ओल्ड मैन की बीमारी के बारे में भी पता चल जाएगा। निंग ताओ कहता है तो अब हमें क्या करना चाहिए? तभी जांग वानली कहती है कि मु सेफेंग की क्षुनैन हमेशा से बात सुनती है, वो उसकी बात जरूर ही मानेगी। निंग ताओ गो मिंगशन से कहता है चेयरमैन गू मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ओल्ड मैन ने 5 दिनों पहले वो बुक अपने पास रख ली थी और उन्हें पसंद नहीं है कि कोई उन्हें डिस्टर्ब करे। तो गो मिंगशन कहता है तुम हमें मना कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारी बिजनेस हैं। तभी वहाँ पर मु सेफेंग आ जाता है और कहता है चेयरमैन गू आप तो अपने आप को काफी ज्यादा स्वतंत्र मानते हैं। तभी गो मिंगशन कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मु सेफेंग कहता है तुम मेरी चिंता मत करो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं केवल तुमको ये बताने आया हूँ कि तुम क्षुनैन के साथ फोर्स नहीं कर सकते और तुम उसे फोर्सफुली अपने साथ नहीं ले जा सकते हो। गो मिंगशन उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है वो मेरी वाइफ है, अगर वो मेरे साथ नहीं जाएगी तो क्या वो तुम्हारे साथ जाएगी? तुम मु फैमिली के एक अवैध संबंध से पैदा हुए सन हो, तुम अपनी चिंता करो ना कि मेरी वाइफ की। गो मिंगशन क्षुनैन को टाइटली पकड़े हुए होता है और उसे हर्ट हो रहा होता है। तभी मु सेफेंग कहता है क्या तुम देख नहीं सकते कि तुम उसे हर्ट कर रहे हो? और वो क्षुनैन का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी वहाँ पर साओ यिटिंग आता है और कहता है यंग मास्टर मु सेफेंग मु फैमिली का अवैध संबंध से पैदा हुआ सन है और वो मिस क्षुनैन के साथ अनाथालय में रहा है, वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज हैं। मिंगशन कहता है क्या क्लोज हैं? क्षुनैन छूटने की कोशिश करती है। तभी मु सेफेंग उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है इसे छोड़ दो चेयरमैन गू, बेहतर होगा कि हम दोनों का आमना सामना कोर्ट में हो। तुम क्षुनैन को अपने साथ शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते और कोई भी मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर याओ याओ आ जाती है और कहती है मु सेफेंग तुम यहाँ पर आ गए। मु सेफेंग तुरंत ही उसके पास जाता है और कहता है तुम नीचे क्यों उतरी, तुमने क्या अपनी मेडिसिन ली? क्या तुम्हारी कोल्ड अब ठीक है और तुम देखने में इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? गो मिंगशन सोचता है अब इससे क्या हो गया, अभी तो वो मेरी वुमेन को लेने की बात कर रहा था और तुरंत ही वो दूसरी वुमेन के प्रति अपनी चिंता दिखाने लगा। क्षुनैन ऐसे ही उसे देखती रहती है। याओ याओ कहती है चेयरमैन गू आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मु सेफेंग आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता था, वो क्षुनैन को केवल प्रोटेक्ट करना चाहता था क्योंकि वो उसके बारे में चिंता करता है। क्षुनैन बचपन से ही उसे पसंद करती है, इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करना तो नेचुरल है ना। गो मिंगशन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है शट अप। क्षुनैन सोचती है याओ याओ क्या तुम गो मिंगशन को गुस्सा करना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि वो मुझ पर गुस्सा हो और मुझ पर चिल्लाए? गो मिंगशन सोचता है तो तुम हमेशा से उसे पसंद करती हो। गो मिंगशन गुस्से मुझसे कहता है मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी और उसको छोड़ दोगी या उसके साथ रहोगी और मुझे छोड़ दोगी? क्षुनैन थोड़ी समय के लिए साइलेंट हो जाती है और कुछ सोचने लगती है। फिर वो मु सेफेंग से कहती है पास्ट में तुमने मुझसे कहा था कि तुम निंग फैमिली से मुझे दूर ले जाओगे और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, तो क्या तुम्हारा यही मतलब था? अगर तुम्हारा यही मतलब था तो फिर मैं गो मिंगशन को छोड़ दूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। मु सेफेंग कहता है कि गो फैमिली तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और वो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करेगी और गो मिंगशन भी ऐसा है, वो तुम्हें केवल यूज करना चाहता है। क्षुनैन सोचने लगती है कि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती थी तुम कभी मेरे पास नहीं आए और स्माइल करके कहती है कि अगर वो सब बातें सच होती तो मैं गो मिंगशन के बजाय तुमसे शादी करती। मु सेफेंग उसका नाम लेते हुए उसका हाथ पकड़ने वाला होता है। तभी गो मिंगशन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है वो काफी ज्यादा टूट चुकी है और हम उसे लेकर जा रहे हैं। वो क्षुनैन को लेकर बाहर आ जाता है। मु सेफेंग वहीं पर खड़ा उसे देखते रहता है। क्षुनैन बाहर आकर बुरी तरह से रोने लगती है। तभी गो मिंगशन कहता है पहले गाड़ी में बैठो, बाद में रोना, ठीक है? रोना बंद करो। और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो काफी ज्यादा गुस्से में हो। वो क्षुनैन को गाड़ी के अंदर कर देता है। मु सेफेंग थोड़ी दूर आकर अपनी गाड़ी रोक देता है। तभी क्षुनैन सोचने लगती है क्या हो गया और ये मेरी तरफ इतनी तेज क्यों घूर रहा है?
तभी गो मिक्सन उसके पास आता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। थोड़ी देर उसे किस करने के बाद वो उसे कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं मुसैफिम को बर्बाद कर दूंगा, मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा जो कि उसके पास है। तो कहता है, अगर तुम चाहो तो अपना हमें सर हिला सकती हो। शूनैन अपना नामे सर हिलाने लगती है। तभी गो मिक्सन कहता है, तुम अपना सिर मत हिलाओ, क्या तुम अभी भी उसे पसंद करती हो। तभी शूनैन अपने मोबाइल में कुछ राइट करने लगती है। गो मिक्सन गुस्से में आकर उसका मोबाइल छीनता है और बाहर फेंक देता है और कहता है, तुम खुद ही घर वापस चली जाना। शूनैन गाड़ी से उतर जाती है और गो मिक्सन वहाँ से चला जाता है। शूनैन अपना फ़ोन उठा लेती है और सोचने लगती है कि वो तो मुझे सच में छोड़ के चला गया, और वो कह रही होती है कि उस सिटी से अभी 10 किलोमीटर दूरी है, मैं पैदल कैसे जा सकती हूँ। तभी पीछे से एक गाड़ी आती है और वो अपनी हॉर्न को बजाती है। शूनैन तुरंत ही उस गाड़ी की ओर भागती है और कहती है, अच्छा हुआ मुझे गाड़ी मिल गई। उस गाड़ी में जाओ गाओडोंग था और कहता है, हम फिर से मिल गए। शूनैन उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी गाओडोंग उसे पकड़कर गाड़ी के अंदर फेंक देता है और उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है गो मिक्सन तुम्हें प्रोटेक्ट करता है तो मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करूँगा। इस समय कोई भी नहीं है और गो मिक्सन भी नहीं है जो कि तुम्हें बचाएगा, और तुम्हारे पास इतना गुड लुकिंग फिगर है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम मुझे सुन सकती हो और तुम म्यूट भी हो। और वो उसके साथ फोर्स करने लगता है। तभी गो मिक्सन पीछे से आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हें सुन सकता है, वो कौन है। गो मिक्सन उसे गाड़ी से निकालता है और उसे पकड़कर जोर से पंच मारता है और उसे कहता है, लगता है पिछली बार मैंने तुम्हें जितना टीच किया था वो तुम्हारे लिए काफी नहीं था, लगता है तुम मरना चाहते हो। फिर वो गंदा आदमी झाओ गाओडोंग कहता है, चेयरमैन गू मुझे जाने दो, अगली बार से मैं अपनी फैमिली से दूर रहूंगा और मैं शू को कभी टच नहीं करूंगा, प्लीज मुझे इस बार जाने दो। गो मिक्सन कहता है, क्या तुम्हें यहाँ पर निंगता और झांग वाली ने भेजा है, क्या उन्होंने तुझसे ऐसा करने के लिए कहा था। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।